हेलो एवरीवन एंड हाँ जी, वो वाला टाइम, दैट ड्रेडेड टाइम इज बैक। वही वाला समय जिसके लिए हम पूरा साल तैयारी करते हैं और फिर जब टाइम आ जाता है तो हमारी जान सूख जाती है। ये वाला टाइम पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इट्स अ हाई प्रेशर टाइम, है ना। एक तरफ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करनी है। कुछ बच्चों की तो नोटबुक्स भी डन नहीं होती है, तो वो भी कंप्लीट करनी है। स्कूल वाले रोज स्कूल बुलाते हैं, कहते हैं प्री बोर्ड दो, प्री बोर्ड दो, फिर प्रैक्टिकल भी करो। मतलब a lot of in short there is a lot of chaos। और इस पूरे chaos में जो सबसे important चीज है वो ये है कि बोर्ड बहुत नजदीक है, and we need to be very clear how to prepare for those boards। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो है, where I've got exact प्लान स्केड्यूल की आप अपना स्केड्यूल कैसे बनाएं, किस समय पर कैसे पढ़ाई करें, और इस पूरे क्योस में थोड़ी बहुत सेंस अपने प्रिपरेशन में कैसे लेकर आए। मेरे साथ एंड तक बने रहना। होप टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। Welcome everyone. You guys are watching Eco World Digital Classes, and this, like I said, is a timetable scheduling video कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, all of those details। हाँ, okay। So before I even start it, मैं शुरुआत हमेशा करती हूँ, हमें कुछ बेसिक्स इन प्लेस सेट करने हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी तैयारी करने से पहले कुछ बेसिक्स इन प्लेस होने चाहिए। वो बेसिक्स क्या है? पहला बेसिक, आई एम अज्यूमिंग दैट योर notebooks ensure notebook completion and your practical files are complete by this time। क्योंकि बच्चों अगर ये नहीं हुआ है then you will have to spare a lot of time in closing these also, है ना। अभी इस समय तक अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं है, I'm assuming आप में से कईयों के प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे और कईयों के आने वाले होंगे, so then this is going to be a time killer as I call it। So in short, basic number one, before you start your final leg preparation, notebook completion, practical files in place, absolutely done। दूसरा, I'm assuming कि आप लोगों की एक सेक्रेड जगह है, जय प्रभु, जहाँ पे बैठकर आप पढ़ते हैं। Ensure that now your all material, when I say all material, I mean books, I mean notebooks, आपकी tuition registers, आपकी notebooks, all your sample papers are in place। अगर अभी तक आपने sample papers order नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। अगर आपके ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले करवा रहे हैं तो उन्हें स्टार्ट कीजिए, because I cannot stress enough on the importance of solving as many questions as you can through sample papers in this time, right? तो आप एक जगह पर सब कुछ सेट तरीके से आपने करना है। मुझे पता है कि आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज 12th में एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पढ़ा है, राइट। दैट प्रिंसिपल वाज नॉट जस्ट फॉर थियरी। हाँ, उसकी एप्लीकेशन आपको अभी करने को मिलेगी। देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो आप एक प्लेस बनाइए जहां पर आपके पास सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो। अगेन द आइडिया इज डोंट डोंट वेस्ट योर टाइम, चीज ढूंढने में समय ना लगे। तो ये सब सेकंड बेसिक इंश्योरेंस। Third, and a very important thing and a very important strategy is mark your calendars। एक बड़ा सा कैलेंडर ले लीजिए। If you don't have a calendar, pick up just take a print of a calendar from anywhere, कहीं से भी, फोन में से कहीं से भी, और उसको एक बड़े से चार्ट पेपर पे सामने चिपका दो। ट्रस्ट मी, आप 12th में हैं, आप 10th में हैं, आप अभी भी you're not like somebody who cannot and should not plan। हमेशा प्लानिंग के साथ चलो तो काम बढ़िया होता है। कैलेंडर पे क्या मार्क करना है? वो वाले दिन जब आपके प्री बोर्ड्स हैं, वो वाले दिन जब आपकी प्रैक्टिकल्स हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स जो मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन एक कैलेंडर रेडी करना है मोटा मोटा, जिसपे हम अपने इंपॉर्टेंट डेज मार्क करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। तो ये 10 बेसिक्स बिफोर वी स्टार्ट अ बेसिक टाइम टेबल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक डन है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई विल मूव फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट स्ट्रेटजी सजेशन फॉर यू गाइस। ओके, चलिए। So I'm going to divide this now into let's call it the first phase। The first phase is January, let's say 24 to January, sorry, I'm sorry, January 24 so this is Feb 10th। ये हमारा फर्स्ट फेज है। अब इसमें हम दो कैटेगरीज में मैं इस वीडियो को डिवाइड कर रही हूँ। स्कूल अगर आपका चल रहा है या स्कूल अगर आपका नहीं चल रहा, इफ यू आर वन ऑफ दोस फ्यू लकी पीपल
जिनको स्कूल वालों ने छोड़ दिया है अभी, तो फिर ये वाला आपके लिए है। अगर आपका स्कूल अभी भी चल रहा है, इफ यू स्टिल गोइंग टू स्कूल, देन दिस शेड्यूल शुड वर्क गुड फॉर यू। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके प्रैक्टिकल्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, एक्स वाई जेड योर रीजंस, और जो नहीं जा रहे हैं वो लकी हैं, उनके प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं या बाद में होने वाले हैं, या फिर वो मेडिकल लीव लेके घर पे बैठे हुए हैं, व्हाटएवर, गुड फेस। अब पहला जो स्लॉट है वो है गेटिंग अप का टाइम। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे रात को जागते हैं। यस, आई नो दैट। 2 बजे जागते हैं, 1 बजे, 3 बजे, आई नो दैट। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन अज्यूमिंग कि आप 1 बजे तक, 1:30 बजे तक सो जाते हैं, देन गेटिंग अप एट 6 इज स्टिल ओके। आइडली तो अगर आप स्ट्रेच कर भी रहे हैं तो रात को 12 बजे तक स्ट्रेच करें, एंड देन यू गेट अप एट 6। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। बच्चे सोचते हैं मैम ये तो एक ही बात है, हम रात को 3 बजे तक पढ़े और हम सुबह 11 बजे उठे, तो एंड वर्सेस दैट हम रात को 12 बजे तक पढ़े और सुबह 6 बजे उठे, ये एक ही बात है? नहीं, ये एक बात बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, विल टॉक अबाउट इट। बट फिलहाल जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो तो लेट उठ ही नहीं ना सकता, तो आप रात को 12 बजे सो और सुबह 6 बजे उठ जाओ, आपका काम हो जाएगा। सो यू गेट अप एट 6 एंड यू गेट रेडी, यू गेट रेडी फॉर स्कूल। आई एम अज्यूमिंग कि 7 से लेकर तकरीबन 3 बजे तक इंडिया में मोस्टली, there might be some variations here and there, not south, east, west. May please make your changes accordingly. This is your school time, so whatever you're doing in school goes with that. And then most of you must be having coaching classes, so somewhere around 3 to 7 you guys are in your coaching. Now I'm assuming कि if you go to a coaching class, then also वहां पर भी इस समय revision है, test है, आप वो सब कुछ कर रहे हैं। प्लीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप उन टेस्ट को, उस कोचिंग को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि स्कूल वाले अपनी एक लेवल से चलते हैं और कोचिंग वाले थोड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो वो अपने तरीके से तैयारी करवाते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऐसे सोचो कि मुझे एक की बजाय 2 जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना रिविजन करने की। ओके, नाउ जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको कहाँ पढ़ने का स्लॉट मिल रहा है? तो 7 बजे अगर तुम कोचिंग से आते हो तो 7 बजे ही पढ़ने बैठ जाओगे, ये तो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। ना तुम कर सकते ना मैं कर सकती। तो यू व्हाट यू शुड डू इज टेक अ ब्रेक। Yes, yes, you heard it right. Take a very nice break from a 7 to 9. Go for a walk, chill with your friends. Don't watch a lot of laptop and all of that, Netflix and all, because यार वो तुम्हारा ना अगले 3 घंटे बिल्कुल बर्बाद कर देगा। वो मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक सीरीज शुरू करते हैं, फिर आपका दिमाग वहीं फंस जाता है, आप सीरीज से इकोनॉमिक्स पे तो आने नहीं वाले, सीरीज के कैरेक्टर पे ही फंस जाएंगे। सो डोंट डू दैट। हाँ, बट यू कैन गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जिम अगर आप जिमिंग करते हैं, चिल विद योर फ्रेंड्स, दैट्स अ गुड थिंग, ईट योर फूड, व्हाटएवर, गेट रेडी। 2 घंटा ब्रेक लो भाई, 2 घंटा जेन्युइन ब्रेक तुमको चाहिए, ले लो, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हाँ, 2 घंटे के बाद लेकिन 9 to 12 का तुम्हें एक स्लॉट मिल रहा है, 3 hours, you're getting that slot, that 3 hour slot is बहुत टाइम होता है, 3 घंटा। ऐसी ये यूपीएससी की तैयारी नहीं है कि तुमको 18-18 घंटे पढ़ने की जरूरत है। 3 hours इज मोर देन इनफ। व्हाट यू कैन डू इज 1.5-1.5 घंटे के 2 स्लॉट खींच सकते हो, विद अ ब्रेक ऑफ लाइक 10 minutes हियर एंड देयर। 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर, एंड आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एक ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स कर लें, जैसे इको में इंडियन इको कर लिया एक चैप्टर और एक मैक्रो का चैप्टर कर लिया, या फिर दोनों ही घंटों में, 3 घंटों में आपने एक ही टॉपिक उठाया, अकाउंटेंसी कर लिया, या फिर आपने ऐसा किया कि 1.5 घंटा बिजनेस पढ़ा, 1.5 घंटा इको पढ़ा, समथिंग लाइक दैट, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपके लिए 9 से 12 का एक स्लॉट तो स्कूल डे पे भी निकलता है। 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है, और आप स्कूल और कोचिंग में भी पढ़ ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ, अ डे जब आप स्कूल नहीं जा रहे, देखिए आप में से कईयों के साथ हो रहा है, यू गोइंग रेगुलरली टू स्कूल, एंड अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग ऑन एंड ऑफ। सो देयर आर डेज व्हेन यू हैव टू गो टू स्कूल, एंड देन देयर आर डेज व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो तुम क्या कर सकते हो ना, स्कूल वाले दिन ये वाला फॉलो कर लो, और जैसे स्कूल नहीं जा रहे हो उस दिन ये वाला फॉलो कर लो। स्कूल नहीं जा रहे हो तो भाई उस दिन तो चांदी है ना। देखो भाई, गेट अप एट 7। आई एम अ स्टिकलर फॉर अर्ली मॉर्निंग, तो मेरे तो स्केड्यूल्स में अर्ली मॉर्निंग की इंपॉर्टेंस हमेशा दिखेगी। 7 से 10, 3 घंटा यार, 3 घंटा, गेट रेडी, eat your breakfast, go to gym, whatever you do regularly, please do all of that. Okay, 10 o'clock तक, 10 बजे पहला स्लॉट तुम्हारा निकला। 10 से 12, 10 से 1 का फर्स्ट स्लॉट, 10 to 1 first slot, 1 to 3, let's say you eat your lunch and you chill again, okay, and then maybe around 3 to 7
आपकी क्लासेस हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों की कोचिंग क्लासेस हैं, अगर आपकी नहीं है तो और भी बढ़िया यार, तुम 4 से 7 का भी एक और स्लॉट पकड़ सकते हो, मतलब देयर कैन बी एन ऑल्टरनेट स्लॉट ऑफ 4 to 7 एज वेल, ये भी एक स्लॉट निकल आया पढ़ाई के लिए। एंड फाइनली तुम्हारा वही 9 से 12 का स्लॉट। So we have technically 3 slots, slot 1, slot 2, slot 3, तीन 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 9 घंटे दिन में। ओ माय गॉड, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अब तुम इन 3 घंटों में कैसे पढ़ाई कर सकते हो? लाइक आई सेड, इस समय पर सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट यू कैन डू इज समथिंग लाइक दिस, 10 से 1 में एक सैम्पल पेपर टाइम्ड सॉल्व कर लो, ओके? और 9 से 12 में जो भी तुम्हारा एफिशिएंसी टाइम है उसके हिसाब से। कई बच्चे सुबह प्रेफर करते हैं तो वो सुबह करें, जैसे मैं, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई प्रेफर मॉर्निंग। बट अगर आपको लगता है आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो आप 9 से 12 रात को कर लो, बट एक सैम्पल पेपर एक दिन में सॉल्व करो, टाइम्ड। सी व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन टाइम्ड, बिकॉज जब आप टाइम्ड सैम्पल पेपर करते हैं ना तो आपको समझ में आता है आपकी स्पीड कैसी है, आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, ऑल ऑफ दैट क्लैरिटी कम्स। तो टाइम्ड होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप सुबह का टाइम कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला स्लॉट आप पढ़ सकते हैं। अगेन वही, आप 3 घंटा बिजनेस पढ़ लो, 3 घंटा अकाउंट्स पढ़ लो, 3 घंटा इको पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो, ऑल्टरनेट कर लो, सुबह इंग्लिश पढ़ा, शाम को बिजनेस पढ़ लिया। वो स्केड्यूल आप अपनी पसंद से, अपनी लेवल ऑफ तैयारी के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स से यू आर वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर इको, और आपको लगता है हफ्ते में 1 दिन या 2 टाइम की तैयारी भी इको के लिए इनफ है, सो गुड इनफ, इको को कम टाइम दो। अकाउंटेंसी वीक चल रही है या लेट्स से सोशियोलॉजी वीक चल रही है, गिव मोर टाइम टू दैट। साइकोलॉजी वीक चल रही है, व्हाटएवर, यू गेटिंग द पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। सो वो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड। तो ये हो गया तुम्हारा February 10 तक स्कूल और विदाउट स्कूल का सीन, है ना, सिंपल, अपना बहुत इजी था। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। अब चलो, अब हम चलते हैं अगला लेग, हाँ जी, भयंकर वाला लेग जो है हमारा, विच इज योर February 10 to February 20। वैसे तो 15 से ही बोर्ड शुरू हो रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ यू, व्हाट यू विल हैव इज, मजे वाला काम है तुम्हारा, तुम सबका। कईयों के नहीं पेपर शुरू हो रहे हैं, एंड कईयों का फर्स्ट पेपर ही इंग्लिश है, विच इज February 24। February 20 तक की क्यों? क्योंकि 4 दिन भाई अपने को इंग्लिश पढ़नी है, 12th की इंग्लिश और 10th की इंग्लिश भी इतनी कोई आसान नहीं है। जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा, हाँ, उसके लिए तो दिक्कत है। सो वी नीड फोर डेज, राइट, एटलीस्ट 4 डेज, एटलीस्ट, मोर इफ यू वांट मोर। ओके, वेरी सुपर। अब यहाँ पर स्कूल खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकल्स आर डन, फाइल्स आर ओवर, एवरीथिंग, दिस इज प्योर पढ़ाई पीरियड, प्योर पढ़ाई पीरियड। तो हाँ जी, यू नीड टू बी, you should have the first slot of 10 to 1, the second slot of 3 to 6, and the final slot of 8 to 12। ये हमारे 3 स्लॉट निकले। 10 से 3 3 घंटे, 3 से 6 3 घंटे, एंड हियर वी हैव 4 hours। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम आपका सारा सिलेबस डन हो चुका होगा, आप पढ़ चुके होंगे, एक एक बार का रिवीजन हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप 10 से 1 के स्लॉट में या 3 से 6 के स्लॉट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और एक स्लॉट आपने, कोई भी एक स्लॉट सैम्पल पेपर सॉल्विंग के लिए रखना है। तो समथिंग लाइक दिस, आपने यहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व किया, 3 से 6 में आपने चैप्टर्स इको के रिवाइज किए, और 8 से 12 में आपने अकाउंट्स की प्रैक्टिस की, समथिंग लाइक दिस। तो मान लो आपने ऐसे ऐसे बनाना है। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि यू गॉट टू मार्क योर कैलेंडर्स, और मैंने ये भी कहा था, अब ये जो मार्क योर कैलेंडर्स का पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है? देखो, February 24 से लेकर February 10 तक, जिस जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है, उस दिन, सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये देखो, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये तुम्हारा February 24, सॉरी, January 24, this is 25, this is 26, 27, 28, 29, 30, 31. Now look at this. So I know that on 27th I have a practical. On 30th I have a practical. हाँ, तो 24 को मेरा स्कूल है, तो मेरे पास 9 से 12 का स्लॉट है। 25 को और 26 को मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 10 से 1 का स्लॉट है, 3 से 6 का स्लॉट है,
8 से 12 का स्लॉट है, या जो मैंने पिछले उसमें बताए थे वो स्लॉट्स है। हाँ, इसमें भी मेरे पास 10 से 1, 3 से 6, 8 से 12 का स्लॉट है। लेकिन 3 से 6 या 10 से 1 तो मैं 8 से 12 तो मैं प्रैक्टिकल की तैयारी करूंगी। मैंने सोच लिया है कि 8 से 12 तो मुझे प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि अगले दिन मेरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन अब 9 से 12 लेट्स से आई डिसाइड अगला प्रैक्टिकल मेरा इको का है, तो मैंने डिसाइड किया कि यार अगर इको का प्रैक्टिकल है तो मैं 9 से 12 ना इस दिन इको पढ़ लेती हूँ, इको रिवाइज कर लेती हूँ। और ऐसे प्लानिंग की इको के 2 चैप्टर्स कर लूंगी, 1 और 2 रिवाइज कर लूंगी, है ना। और इधर 10 से 1 में मैंने एक इको का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। 3 से 6 में मैंने लेट्स से अकाउंट्स पढ़ ली। और 8 से 12 में मैंने लेट्स से इंग्लिश या बिजनेस स्टडीज पढ़ ली। या साइकोलॉजी पढ़ ली, सोशियोलॉजी। प्लीज प्लीज, आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये हमें कैसे बनाना है। आपके सब्जेक्ट जैसे वैसे बनाइए। और अगले दिन 10 से 1 भी हमने एक सैम्पल पेपर लेट्स से अकाउंट्स का सॉल्व किया। 3 से 6 हमने कोई और सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह पढ़ लिया। और 8 से 12 हमने प्रैक्टिकल के लिए ब्लॉक किया। ऐसे ही जब 29 को भी 8 से 12 हमने प्रैक्टिकल के लिए ब्लॉक किया, क्योंकि 30 को हमारा प्रैक्टिकल है। अगर बीच में कभी प्री बोर्ड है, लेट्स से देयर इज अ प्री बोर्ड, देयर इज अ प्री बोर्ड ऑन 28, तो 27 को प्रैक्टिकल के बाद उस प्री बोर्ड की तैयारी में तीनों स्लॉट्स लग जाएंगे। ऐसे करके आपको कैलेंडर मार्क करना है। नाउ why is this important guys? This will give you absolute clarity on कौन सा दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट में लगने वाला है, कौन सा दिन मेरे पास फ्री है, कौन से दिन में मैं पूरा दिन बिजी हूँ। जब तुम्हें पॉकेट्स दिखने लगेंगी, तुम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट तुम्हारी तैयारी कहाँ पर है उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट वो चैप्टर वहां प्लेस कर पाओगे, एंड थिंग्स विल गेट मोर क्लियरर। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आप लोग अपना ज्यादा टाइम ये सोचने में लगाते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, and that waste, even if it wastes your 10-15 times, it is a lot of time that is being wasted at this point in time. So rather what you should do is create a clear, एक टाइम 1-1.5 घंटा लगेगा, सॉलिड प्लानिंग करो, कैलेंडर पे क्लियर लिखो और चिपका दो, and that's it, and then start doing the work that is supposed to be done. Okay, now मेरा before I close this video, you guys can take a screenshot please. Yeah, before I close this video, एक लास्ट बात मुझे कहनी है, and this is a pure suggestion. रात को 3 बजे सो के सुबह 11 बजे उठना प्रॉब्लमैटिक क्यों है, या रात को 2 बजे सो के सुबह 10 बजे उठना प्रॉब्लमैटिक क्यों है? लेट्स से यू गेट अप एट 11 और यू गेट अप एट 12, तो उठते ही तो तुम पढ़ने नहीं ना वाले। उठोगे, नहाओगे, धोओगे, खाओगे, सो टेक्निकली यार 12 से 1:30 तक तो तुम टाइम पास कर रहे हो, और 2 बजे पढ़ने बैठोगे। और 2 बजे जब पढ़ने बैठेगा बच्चा, 3 बजे तो उसे कोचिंग जाना है। तुम टेक्निकली देखो, तुमने सुबह से 7 बजे का टाइम इवन ऑन अ छुट्टी वाला दिन खत्म कर दिया बिल्कुल। एंड देन फिर तुम रात को बैठे पढ़ने, तो तुमने इफेक्टिवली 12 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद तुमने देखा नेटफ्लिक्स है, चैट चल रही है, गप्पे मार रहे फ्रेंड्स के साथ, तो वो तो लिटरली यू वेस्टेड दैट टाइम, है ना। सो वर्सेस दैट व्हाट यू शुड डू, अगर आप नाइट पर्सन है, अगर आप 2 बजे सोते हैं, कोशिश करें कि आप 1 बजे सोएं। अगर आप 1 बजे सोते हैं, ट्राई कि आप 12 बजे सो। यू स्लीप एट 3 and 4, देन आई वुड से प्लीज थोड़ा 2-3 घंटे कम कर दो यार, बहुत ज्यादा सुबह बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। The ideal time should be you sleep by 12, max by 1, get up at 6 or 7. हमें 6 घंटे की नींद तो चाहिए, 7 घंटा इज ऑल्सो गुड, वी नीड दैट स्लीप, है ना, हमारा दिमाग चले उसके लिए। तो इतना अगर आप फिगर आउट कर लोगे, थोड़ा एडजस्टमेंट, 1 घंटा यहाँ कम, 1 घंटा सुबह जल्दी, तो भी हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है तैयारी करने की। ठीक है, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं, एंड दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला है, then do definitely comment in the comment box and let me know if you would want a further micro planning of your subjects. मतलब I can do that also कि इस दिन इको पढ़ो, इस दिन accountancy पढ़ो, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो, that can be done, but that depends on your comments. If that is what you want, I would be ready to do that as well. Okay, चलो जी, अब ज्यादा तुमने ये अगर वीडियो देख ली है पूरी, तो काम पे फटाफट लग जाओ, and hope to see you guys soon. All the best, do really really well, and मजे मारो मजे. Okay, take care, bye bye, see you soon, take care, bye bye.